नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग कंप्यूटर के पीवाईक्यूज़ कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? इसको शुरू करने से पहले मैं 2 जानकारियाँ आपको दे देता हूँ। सबसे पहली कि अगर आपको यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर के कंबाइंड बैच को जॉइन करना हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो और वहाँ से इस बैच को जॉइन कर सकते हो। या फिर आप अगर वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो वीपीओ के लिए मॉक टेस्ट, साथ ही साथ 65 अंकों का कंप्लीट थ्योरी बैच, ये भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप इनको जॉइन करना चाहते हो, तो आप इनको भी जॉइन कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। 1 नंबर पढ़ो, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थान भरना है। कह रहा है कि यहाँ पर जो आप रिक्त स्थान भरोगे, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर, केस, स्टाइलिस, ये सब तो होता नहीं है। इसे कहा जाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? सवाल सिंपल सा है। ध्यान दें, इस तरह के सवाल आपसे रिपीट हो जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो इस तरह के सवालों पर खासी नज़र रखनी है। कह रहा है कि किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होता है? तो ये कौन सा होता है? ये होता है पीसी। पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है? प्रोग्राम काउंटर का अगर हम आपसे सीधा सा सवाल पूछें कि प्रोग्राम काउंटर क्या है? इसमें होता क्या है? दरअसल प्रोग्राम काउंटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है और इसमें मेमोरी से जितने भी कार्य निष्पादित होते हैं, तो निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देशों का इसमें पता होता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी। ठीक है? नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? सीपीयू के घटक मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट, फिर मैंने कहा था एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, साथ ही साथ एक मैंने और बताया था आपको और सीयू, एएलयू और साथ ही साथ मेमोरी। ठीक है? यानी इनपुट आउटपुट तो गलत हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक भी गलत हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और साथ ही साथ रजिस्टर, सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है? सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, चौथा, कह रहा है कि भाई कंप्यूटर के कार्य करने की गति को आप किसमें मापते हो? तो आप क्या बताओगे? मेगाबाइट में तो आप मापते नहीं हो, मेगाहर्ट्ज़ में, हाँ, ये हो सकता है। आगे बढ़ो ज़रा, बिट में भी नहीं है, मिलीसेकंड में भी नहीं है। चौथे का बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 5वां, कह रहा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है। इस घड़ी की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है मिनट में, एमआईपीएस में या फिर मेगाहर्ट्ज़ में। आप बताओगे इसे मापा जाता है मेगाहर्ट्ज़ में। क्वेश्चन नंबर छठा देखो, कह रहा है सीपीयू की गति को किसमें आप मापते हैं? मेगाहर्ट्ज़ में या फिर बिट्स प्रति सेकंड में, लक्स में या फिर हॉर्स पावर में? आप बताओगे 6 का ए, मेगाहर्ट्ज़ में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, कह रहा है कि कौन-सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज़, एमआईपीएस या फिर एमफ्लॉप्स या फिर बाइट? बाइट नहीं दर्शाता है। दरअसल ये जो बाइट होता है, ये मेमोरी के लिए आप यूज़ करते हो इसको, मेमोरी के लिए। अच्छा, अब आ जाओ 8 नंबर में। कह रहा है सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। ये क्या है? सीपीयू हो सकता है, ध्यान दें फिर से, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है। कुल मिला के क्लॉक स्पीड क्या है? यही तो पूछ रहा है। क्लॉक स्पीड हो सकता है या फिर चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। हाँ, यही सही होगा। बी पार्ट, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। इसका आशय होता है चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करेगा। क्वेश्चन नंबर 9th में आओ, कह रहा है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त करते हैं। ये कौन होता है? ये होती है क्लॉक स्पीड। ये सारे गलत हैं। इसके बारे में मैंने आपको जब एमसीक्यूज़ करा रहा था और लगातार मैं करा रहा हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ये सारे के सारे मैंने आपको क्लॉक स्पीड क्या होता है इसके बारे में बताया, इसका मात्रक क्या होता है, कैसे मापी जाती है, वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट,
ठीक है, अब आ जाओ 10वां। हम कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकंड में व्यक्त करते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोसेकंड के बराबर है 10 टू द पावर -6? हालांकि ऐसे लिखा जाता है ये। सी पार्ट। अगले देखो, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? आपको पता होगा 1, 2, 3, 4, 5, 5th जनरेशन तक कंप्यूटर आए हैं। हालांकि कुछ लेखों में छठी जनरेशन की भी चर्चा की गई है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह की बात की जाती है। लेकिन अभी तक आपके पास 5 जनरेशन ही हैं। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो है 5वां। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एमएफ लॉप्स, ये क्या है? इसका उपयोग सीपीयू की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। इस ये एक स्मृति है, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्मृति तक पहुँच को, यानी जो मेमोरी एक्सेस टाइम है उसको मापा जाता है इसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? 13 का बी पार्ट होना चाहिए। ध्यान दो, इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो, चौथे नंबर। कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 15। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी एफएलओपीएस। ध्यान दो, एफएलओपीएस का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट्स। ध्यान दो, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, फेलोपियस। अब ये जो जी लिखा है इसका मतलब है गीगा। यहां पर आओ, एफएलओपीएस वही है, फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक, ये जो टी लिखा है इसका मतलब है टेरा। अब यहां पर आओ, एफएलओपीएस वही है, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। यहाँ भी फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड, यानी ये जो एम लिखा है इसका मतलब है मेगा। ये जो जी लिखा है इसका मतलब है गीगा। अब जरा पढ़ लो, गीगा फ्लॉप्स टेरा फ्लॉप्स से छोटा होता है। क्या ये सही है? हाँ, सही है। आगे कह रहा है मेगा फ्लॉप्स गीगा फ्लॉप्स से बड़ा होता है, ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल पहला सही है, यानी कि 15 का बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, 16 नंबर। अरे एएलयू परिचालन ये संपन्न करता है। एएलयू परिचालन ये संपन्न करता है लॉगरिदम आधारित, एएससीआईआई, या फिर एल्गोरिदम आधारित, या अरिथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 16 का डी होगा। एएलयू का नाम ही होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए है। तो यहाँ डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 17 नंबर। 17 में कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे क्या और कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क तो कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है माइक्रोचिप। ठीक है, 17 का ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर अब 18 देखो। 18 में कह रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतया क्या रूप लेता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या रूप लेता है? अल्फा और न्यूमेरिक, यानी कि नंबर भी है और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी है। वाक्य तो होता नहीं है, ग्राफिकल शेप, या फिर वो टेक्स्ट आधारित होता है, ध्वनि मल्टीमीडिया में आ जाता है। ये मैंने आपको सारे के सारे बताए भी हैं। 18 का बी पार्ट सही हो जाएगा, नंबर भी है और अल्फाबेटिकल भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 19 में। पढ़ो, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। हाँ है, भंडारण करती है। और इसके बाद कह रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, कह रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए एक सक्षम है। ये बिल्कुल सक्षम है। फिर कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि भाई ये जो कंप्यूटर है वो पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है। हाँ, बिल्कुल सक्षम है। आप पासवर्ड वगैरह डालते हो इसमें। फिर चौथे में कह रहा है कि कभी कभी वायरस के द्वारा ये संक्रमित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल संक्रमित हो जाता है, तब आप एंटीवायरस लेते हो। ठीक, तो कंप्यूटर ये क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, और कभी कभी वायरस के द्वारा संक्रमित हो जाती है। ये सारे के सारे आपके सही हैं, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, 20। 20 में कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल होता है?
डेटा का संकलन, निवेशन, डेटा का संचयन और डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन या फिर विपणन। देखो, फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है कंप्यूटर के जो प्रमुख तकनीकी कार्य होते हैं, इसमें कौन शामिल होता है? तकनीकी जो काम है कंप्यूटर के, डेटा का संकलन करना, निवेशन करना, ये शामिल होता है, ठीक है। डेटा को स्टोर भी करता है, संचयन, ये भी शामिल होता है, ये भी सही है। डेटा को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशंस का निर्गमन करता है यानी कि आउटपुट देता है, पुनः निर्गमन करता है। तो ये सी पार्ट भी सही है, ए बी सी तीनों सही है। अब यहाँ पर आओ, क्या कंप्यूटर का तकनीकी कार्य विपणन होता है? नहीं, ये गलत है। अर्थात ई पार्ट सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट देखो 21, कह रहा है कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है? यही पूछ रहा है। मैंने आपको इस बारे में बार बार बताता हूँ कि डेटा सूचना, डेटा ही इंफॉर्मेशन में तब्दील होता है। तो डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, या फिर एकत्रित डेटा को, स्टोर्ड डेटा को, या फिर एकत्रित चिन्ह को, आपने डेटा दिया, आपने इनपुट दिया, इसका प्रोसेसिंग हुआ, इसके बाद इसको स्टोर किया जाता है और यही फिर आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात आपका डी पार्ट सही होगा, स्टोर्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, 21 का डी। अच्छा, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22 22 में कह रहा है कि सीपीयू, एक मिनट, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? मदरबोर्ड है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल यूनिट है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है? 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। यही कोऑर्डिनेट करता है, अर्थात सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? वह है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका 23 नंबर। 23 देखो, कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? ध्यान दो, ये कंप्यूटर बाहरी स्रोत से आई, उसे कंप्यूटर में फिट, सॉफ्टवेयर में फिट किया जाता है। उस सूचना को क्या कहा जाता है जो बाहरी स्रोत से आती है? उसे कहा जाता है इनपुट। भाई आप ही तो इनपुट देते हो, तो ये बाहरी स्रोत से आ रही है और फिर इसे प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट देता है कंप्यूटर, जो यूजर के काम आता है। तो 23 का हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 24, 24 नंबर। 24 नंबर में कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में सीपीयू होता है, प्रमुख मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। प्रमुख मेमोरी होती है, स्टोरेज होता है, ऑपरेटिंग प्रणाली होती है, एप्लीकेशन होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। सीयू और एएलयू क्या होता है प्रोसेसर में? यही होता है ई पार्ट, यही सही हो जाएगा। ठीक है, 24 का ई। नेक्स्ट देखो 25। 25 इसमें कह रहा है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर ये सभी हैं? ध्यान दो, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, ये क्या है? इसे कहते हैं लॉजिक यूनिट क्या? 25 का, इसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नियंत्रित करना, सामंजस्य स्थापित करना, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखो 26, 26 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? एएलयू, ये तो सिंपल सा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक, लोकल गलत हो जाएगा, ये गलत है, जस्ट वेट। एल्जेब्रिक, हाँ बी पार्ट सही होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखो 27। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को भी संसाधित करने वाला एक साधन है। कौन सी सूचना को ये संसाधित करता है, ये पूछ रहा है आपसे। अंक गणितीय, गणितीय, विपणन, या फिर ए और बी, गणितीय और अंक गणितीय दोनों? आप क्या बताओगे?
कंप्यूटर कौन-सी सूचनाओं को संसाधित करता है? ये करता है गणितीय और अंकगणितीय दोनों को। अर्थात आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी 27 का डी पार्ट। ठीक है? अब आगे देखो 22। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू पावर प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कंट्रोल पावर गलत है। सेंट्रल सही है। सी पार्ट है इसका। अब आ जाओ यहाँ पे 29। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा को प्रोसेस किया गया। बात समझना, ये कंप्यूटर था, इसमें आपने इनपुट दिया, ये आ गया आउटपुट। यहाँ हलचल क्या हुई? हलचल हुई डेटा के प्रोसेसिंग करने में। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का सीधा सा तात्पर्य होता है कि आपने कोई इनपुट दिया, अब उस इनपुट को यूजर के उपयोग लायक बनाना। बात समझ पा रहे हो? यानी इंफॉर्मेशंस देना। अगर कोई प्रोडक्ट का विपणन भी होना है तो उसे विपणन के लायक बनाना, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अर्थात डेटा का संग्रह करना, प्रोसेसिंग। इसका अर्थ ये नहीं है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है डेटा कार्य करना, गणना कार्य करना या फिर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारियां तैयार करना। डी पार्ट सही हो जाएगा। फिर से समझो इसको। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये है एक कंप्यूटर। ठीक है, आपने इसमें इनपुट दिया, फिर ये प्रोसेस करके इंफॉर्मेशंस देता है। इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो यूजर के उपयोग लायक होती हैं और उपयोग संबंधी होती हैं। उस तरह की ये जानकारियां देता है, अर्थात वाणिज्यिक उपयोग के लिए ये जानकारियां तैयार करता है। इसी प्रोसेस को प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे। नेक्स्ट देखो 30। कह रहा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये गुण कंप्यूटर में तो नहीं होता है, ये एक मनुष्य में होता है। कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य यही अंतर है। बाकी सारे काम लगभग सेम ही करता है, ये भी गणनाएं, लेकिन ये तेज करता है। गणनाएं ये भी कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर तेज करता है। लेकिन इसके पास अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जैसा उसे प्रोग्राम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो काम करता है। नेक्स्ट देखो 31। कह रहा है सीपीयू का मुख्य कार्य बताओ। प्रोग्राम और अनुदेशों पर अमल करना, डेटा जानकारी प्रभावी डेटा या जानकारी भावी उपयोग के लिए स्टोर करना, ये या फिर ये। और आगे कह रहा है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का डी पार्ट हो जाएगा। सारे के सारे काम सीपीयू करता है। ध्यान दो, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल भी करता है, डेटा जानकारी भावी प्रयोग के लिए स्टोर भी करता है, डेटा और जानकारी प्रोसेस भी करता है। और इसका मतलब डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 32 नंबर। कह रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इनपुट। तो नहीं कहोगे आप। देखो, आपने इनपुट दिया, इसके बाद प्रोसेसिंग हुई, फिर ये आउटपुट देता है, अर्थात ये होती है सूचना। और इसी को आप प्रोसेस्ड डेटा कह सकते हो। इसी को आप आउटपुट कह सकते हो। आउटपुट ही तो दे रहा है ना, इनपुट तो नहीं होगा। बोलो भाई, ये होगा आउटपुट। सही हो सकता है, आगे पढ़ो। प्रोसेस भी नहीं होता है, सारे तो गलत हो ही जाएंगे। ई भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आउटपुट होता है ये। नेक्स्ट देखो 33। कह रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये तो सिंपल सा सवाल है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं क्या? सारे सॉरी, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है क्या? कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है क्या ये? स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है क्या ये? या फिर नन ऑफ दीज। ध्यान दो 34 नंबर। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ये पूछ रहा है आपसे। बताइए, रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? फिर से पढ़ो। सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। हाँ, एक बार कमांड देने के बाद ये स्वचालित रूप से काम करते हैं। हालांकि बीच बीच में इनको कमांड दिया जाता है। दूसरे में आओ, इसमें निवेश निर्गम के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। और आगे कह रहा है कम गति होती है। नहीं, ये गलत है।
जो कंप्यूटर होता है, उसमें दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, जैसे-जैसे नई पीढ़ियाँ, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी गति और ज़्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही है। शुद्धता से काम करता है, गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं करता है, यही गलत हो जाएगा। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, हाँ, ये भी सही है। 34 का सी पार्ट गलत है, यही पूछ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट देखो 35 कह रहा है कंप्यूटर की विशेषताएँ या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा का संकलन करना, हाँ है। डेटा का संचयन करना, हाँ, ये भी है। ध्यान दो, डेटा का संकलन करना भी है, डेटा का संचयन करना भी है, डेटा का संसाधन करना, प्रोसेसिंग करना भी है, निर्गमन करना ये भी है, लेकिन डेटा का आकलन नहीं कर पाता है। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 36 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण इसके द्वारा किया जाता है। ये पेरिफेरल्स है, मेमोरी है, सीपीयू के द्वारा, ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 का ई, ठीक है, सीपीयू इसी के द्वारा होता है। अब आ जाओ 37 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो जो कि बुनियादी कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर में बुनियादी कार्य कौन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता है? डेटा को स्वीकार करना, उसे प्रोसेस करना, एक कंप्यूटर का ये काम तो होता है। आप इनपुट दोगे तो ये इनपुट स्वीकार करेगा और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है? ये तो सही हो गया। डेटा को स्वीकारना ये भी सही होता है काम, कंप्यूटर करता है। डेटा को प्रोसेस करना ये भी करता है। डेटा को स्टोर भी करता है ये, भविष्य में, ताकि उस डेटा का उपयोग किया जा सके, तो उसका उपयोग उसको स्टोर भी करता है। फिर इसे आउटपुट दे देता है, तो स्टोर करना। लेकिन कोई टेक्स्ट है उसको स्कैन नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। स्कैन करने की सामर्थ्य इसमें नहीं होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 38 नंबर। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। फिर से समझो, सभी तार्किक गणितीय परिकलन जो कि कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर पर होते रहते हैं। कैसे? कहाँ होते रहते हैं? प्रणाली बोर्ड में, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट में, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, या मदरबोर्ड में, या फिर मेमोरी में। ये 5 ऑप्शन आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर बता दो। हालाँकि तार्किक और गणितीय परिकलन की अगर बात करें, तो एएलयू ऑप्शन दिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये पार्ट है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, इसलिए सीपीयू सही हो जाएगा यहाँ। ठीक? अब आगे देखो 39 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन-सा होता है? सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में कौन-सा होता है? मेमोरी, रेगुलेशन यूनिट, फ्लो, कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल लिखा है, या फिर अर्थ